नमस्कार, ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 19वां दिन है और मैं हूँ अभी जालंधर मॉडल टाउन शिवानी पार्क पर। कल मैंने यात्रा को यहीं विराम दिया था और आज ये पदयात्रा बढ़ेगी फगवाड़ा की ओर, जहाँ पर हम दूसरे लोगों से मिलेंगे। थोड़ी बारिश है लेकिन चलना तो है ही। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ा गला भी ख़राब है, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो समर्थन मिल रहा है वो हमें लगातार आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रहा है। बारिश तो अभी नहीं हो रही है, हल्की फुल्की सी छोटी छोटी सी फुहारें आ रही हैं, लेकिन हाँ उमस है। और मुझे लगता है ये बच्चे जा रहे हैं कुछ बोलते हुए, जालंधर के बच्चे। यह मंदिर है जालंधर का, श्री गीता मंदिर, मॉडल टाउन जालंधर। आज अब यही कोशिश है कि फगवाड़ा पहुंचा जाए, जो यहाँ से लगभग 24-25 किलोमीटर दूर है। कल एक मैम आई यहाँ पे जो हमारे गांव में बच्चों को पढ़ाती हैं, ऑनलाइन क्लास लेती हैं यहाँ जालंधर से। और जब वो गांव आई पिछले दिनों तो मैं गांव में नहीं था, मैं पदयात्रा के लिए निकल आया था, तो तब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कल वो यहाँ आई मॉडल टाउन और फिर वो यहाँ के कार्यक्रम के बाद अपने घर ले गई। बहुत अच्छे से उन्होंने दाल चावल खिलाया, इतने मन से उन्होंने खिलाया ना। गौरव गरम गरम हलवा बना देती हूँ, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा, ये स्वालिन की गोली, वो सब इतना प्यार से उन्होंने दाल चावल, आम की चटनी की सब्ज़ी इतना अच्छे से उन्होंने खिलाया ना। मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से बाहर हूँ। ऐसा लगा जैसे माँ ने खुद खाना खिलाया हो और बहुत प्यार दिया। तो भोजन किसी न किसी रूप में एक ऐसी कड़ी ज़रूर है जो हम सभी को जोड़ लेता है आपस में। अभी रेड लाइट है तो मैं भी रुक रहा हूँ। अभी होगी है ग्रीन लाइट तो चलते हैं। जूते भी घिस रहे हैं। 500 किलोमीटर हो चुके हैं मेरे लगभग, या अभी थोड़ी बहुत देर में हो जाएंगे, 10-5 मिनट में मेरे ख्याल से हो चुके हैं। प्लीज़ आप हमारे बारे में शेयर कीजिए, अपने परिवारों में बताइए, अपने माता पिता को हमारे बारे में बताइए, और अगर आप खुद माता पिता हैं तो अपने बच्चों को हमारे बारे में बताइए। लेकिन ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप इस पदयात्रा से नहीं जुड़ेंगे तब तक कुछ बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, ना हम सबकी लाइफ में, ना किसानों की लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे बारे में शेयर कीजिए और हमसे मिलिए, कोशिश करिए 2 कदम हमारे साथ चलें। जालंधर मॉडल टाउन से लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंचने वाला हूं हाईवे पे, और यहां से फिर फगवाड़ा लगभग 12-13 किलोमीटर ही शेष रहेगा, जो हमारा अगला पड़ाव है। और ये आगे हाईवे, अभी हाईवे चलना है। थोड़ा जुकाम है। रास्ते में कहीं पे चाय वगैरह मिलेंगी तो मिल जाएंगी, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चाय वगैरह पी के आगे बढ़ेंगे और शुद्ध अन्न की बातें करेंगे, शुद्ध भोजन की बातें करेंगे। दिल्ली 364, करनाल 239 और अम्बाला 164। ये आप देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं दिल्ली की तरफ बढ़ रहा हूँ। थोड़ा राहत की बात आज ये है कि आज धूप नहीं है, बादल है आसमान में। और इन बादलों की वजह से चलना थोड़ा आसान हो रहा है। मुझे लग रहा था आज गर्मी होगी और बारिश हो सकती है, या फिर चलूँगा कैसे, आगे कैसे पहुँच पाऊँगा, लेकिन बेकार के डर से कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो फगवाड़ा आराम से मैं पहुँच जाऊँगा। पैरों में दर्द है मुझे। ऐसे मैं जब यहाँ आ रहा था ना तो मैंने फिजियोथेरेपी 1-2 सेशन लिए थे, लेकिन दोनों तरफ
यहाँ पे साइड में यहाँ पे काफ़ी जलन हुई है आज मुझे दोनों तरफ यहाँ पे। तो या तो एक दो एक्सरसाइज मैंने सीखी थी कि क्या करना है, तो या तो मैं उनको आज करूँगा जाके। अगर हम सिर्फ यही सोच के बैठे रहे कि इसके बिना तो पैदावार नहीं हो सकती, या केमिकल तो बहुत ज़रूरी हैं, या आबादी बहुत बढ़ रही है अब क्या होगा, ये तो इसका मतलब केमिकल के बिना होगा ही नहीं, या आबादी बढ़ रही है तो सिर्फ वो जहर वाला खाना ही खाएगी, तो मुझे लगता है ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। क्योंकि हम जब बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन बेस्ड बिजनेस बना रहे हैं कि कस्टमर को 5 मिनट में चाहिए कोई चीज़, 10 मिनट में चाहिए, फटाक से मिल जाए, आसानी हो उसकी लाइफ में, लेकिन हम इस तरफ भी देखना चाहिए कि जो भोजन है, जो बेस है ह्यूमन का, इंसानियत का, जो जीवन का आधार है, उसको इतना सस्ता ना बना दिया जाए, उसकी इतनी अवहेलना ना की जाए कि हम उस तरफ देखना ही भूल जाए। तो 18 किलोमीटर हो गए हैं। 18 किलोमीटर मेरा मतलब, ये देखिए फगवाड़ा पहुंचने में अंधेरा हो जाएगा, आज रात हो जाएगी, क्योंकि अभी दिन छिपने लगा है। आज थोड़ा निकलने में भी लेट हुआ और थोड़ा तबीयत भी थोड़ा डाउन है आज, तो वो उसकी वजह से सब थोड़ा लेट होते चला गया, लेकिन फगवाड़ा तो पहुंचना ही है। देखिए बाहर के देशों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। वो लोग कभी ना कभी साल में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब वो हमारे देश के प्रोडक्ट्स को लेने से मना कर देते हैं, बैन कर देते हैं, हमारे मसालों को, हमारे चावल को, हमारे आटे को, कि हम अपने लोगों को तो ये नहीं खिलाने वाले हैं। अब लेकिन वो सब हम अपने लोगों को खिला रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है। इस पर हमें आज ना कल में ना जाके आज ही इस पर डिसीज़न लेना होगा कि हम अपने लोगों को, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसा भोजन देंगे। हम ये मान रहे हैं कि लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, देश में ज़मीन तो उतनी ही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम कोई चीज़ों पे काम ही ना करें, या हम कोई दूसरे विकल्पों के बारे में सोचें ही ना, या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि अब तो यही खाना है। तो इसका मतलब हम अपनी पीढ़ियों को जहर खिलाएंगे। चलते चलते थोड़ा थकान हो जाती है, पानी पीऊँगा फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा थोड़ी बचा है, हाँ? ज़्यादा थोड़ी बचा है, थोड़ा ही बचा हुआ है। मैं स्वरूप चंद आपकी ये जो काम कर रहे हो उसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है जो फूड और जो पानी वगैरह का है, शुद्धिकरण है, जो कुछ भी है, इस पे जो आप कर रहे हो काम बहुत अच्छा काम है। जैसे आज के टाइम में, जैसे पहले हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी खुराक मिलती थी खाने के लिए, प्योर शुद्ध ऑल थिंग्स मिलती थी, लेकिन अब जो है सभी चीज़ें जो कि रसायन के कारण फसल में जो डालते हैं उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। जैसे अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे बच्चों में बहुत इम्यूनिटी लेवल बहुत नीचे जा रहा है, जिससे कारण तो ऐसे शुद्ध होना चाहिए फूड वगैरह, जो मेडिसिन डालते हैं प्लांट्स में, फ्रूट में या वेजिटेबल्स पे, जो फसल आती है उसमें, तो इस पे रोक होनी चाहिए। फाइनली आज 19वें दिन में मैं 26 किलोमीटर चला हूँ और फगवाड़ा पहुँच गया हूँ। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज तबीयत ख़राब है, गले का बैंड बजा हुआ है, थोड़ा फीवर भी है, और पैर में दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, दोनों पैरों में कुछ नर्व का सेंसेशन है। जब क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले जो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा था ध्यान रखना, तो पता नहीं किस वजह से हो रहा है, बट दोनों पैरों में बहुत दर्द है, जलन है।
अभी मैं गर्म पानी में पैर डाल के बैठूँगा। मैं बुरी तरीके से थक गया हूँ और थका इसलिए नहीं हूँ कि पैदल यात्रा कर रहा हूँ, आज तबीयत बहुत ख़राब है। बट आप सपोर्ट कीजिएगा, जो भी हो, हमसे जो भी बन सकेगा हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पद यात्रा में करते रहेंगे। और आप बस प्यार भेजते रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है पद यात्रा पूरी करने की। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।